Hello friends, welcome back to my YouTube channel Jobs Info Media. आज हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी के टॉप आपके 10 क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है आपका, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है आपका चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर 2 है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर 3 है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर 4 है आपका गैलीलियो गैलीली ने। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है आइजैक न्यूटन ने दिया था। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। तो जुड़े फैक्ट में बात करते हैं, प्लवन का सिद्धांत, जो प्लवन का सिद्धांत है वह किसने दिया था? आपका आर्किमिडीज ने दिया था। आपका यूरेनियम का विखंडन, जो यूरेनियम होता है उसका विखंडन के बारे में बताया था ऑटो हॉर्न ने बताया था। जबकि अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। आपका जड़त्व का संकल्पना आपका गैलीलियो ने दिया था। आपका तापनिक उत्सर्जन को एडिसन ने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में एमबी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? यानी आपको बताना है एमबी का फुल फॉर्म क्या है। मेगाबाइट है, मेगा बूस्ट है, मास्टर बूस्ट है या मेगाबिट है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसको क्या कहते हैं? एमबी को मेगाबाइट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आप बताना है, जैसे आपका केबी जो होता है, केबी को हम लोग क्या बोलते हैं? किलोबाइट बोलते हैं। जीबी को क्या बोलते हैं? गीगाबाइट बोलते हैं। टीबी को क्या बोलते हैं? टेराबाइट बोलते हैं। पीबी को क्या बोला जाता है? आपको पेटाबाइट बोला जाता है। उसी प्रकार से ईबी को क्या बोलते हैं? ईबी को एक्साबाइट बोलते हैं। जीबी को जेटाबाइट बोलते हैं और वाईबी को क्या बोलते हैं? योटाबाइट बोलते हैं। तो यह आपका एक सीक्वेंस है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ है आपका। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है आपका। अगला प्रश्न जब चलते हैं कि निम्नलिखित में किसे नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है जेम्स वाट, रदरफोर्ड, जे टॉमसन, आइजैक न्यूटन। ठीक है, नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रदरफोर्ड होगा। रदरफोर्ड को क्या माना जाता है? नाभिकीय भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। तो आप इसी प्रकार यहाँ पर दिए गए कुछ सिद्धांत या खोजें दी गई हैं, उनके आविष्कारक दिए गए हैं। आपका यह आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुआ, जैसे एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुआ, या रेलवे से जुड़े जो एग्ज़ाम होते हैं, या फिर टीचिंग एग्जाम से जुड़े एग्जाम होते हैं, हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके जे टॉमसन ने की थी। आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए? आपके न्यूटन ने दिए थे। आपके सौर मंडल के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले आपका कोपरनिकस ने बताया था। आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव यानी कि आपका ऋण आवेशित आयन होता है आपका। तो इसके बारे में किसने बताया था? आपका मिल्कन ने बताया था सबसे पहले। आपका क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था? आपका मैक्स प्लांक ने दिया था। आपका वहीं सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसको किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसके। SLV-3 है, ASLV है, GSLV है या PSLV है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पहले स्वदेशी आपका उपग्रह की बात कर रहे हैं, तो पहले स्वदेशी उपग्रह का नाम था आपका SLV-3 था आपका। ठीक है, चलिए इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं कि जो हमारे प्रथम पीढ़ी के जो उपग्रह थे आपके, क्या थे? आपके प्रथम पीढ़ी के उपग्रह थे, उसमें उसको क्या कहा जाता था? आपका उसको SLV के नाम से जाना जाता था। आपका जो द्वितीय पीढ़ी के आपके क्या थे? उपग्रह थे, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको ASLV के नाम से जाना जाता है। आपका तृतीय पीढ़ी में जो हम लोग क्या करते हैं, उपग्रह लॉन्च करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? PSLV कहा जाता है। और जो आपके समय प्रेजेंट टाइम में चौथी पीढ़ी चल रही है, उसमें किसका यूज किया जाता है? आपका GSLV का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? यानी का बताना है कि कॉपर का कौन सा अयस्क है?
कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है आपका, ठीक है। ऑप्शन है आपका हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है मेलाकाइट, ऑप्शन 4 है आपका क्रोमाइट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मेलाकाइट। बात करते हैं हेमेटाइट और आप मैग्नेटाइट, ये दोनों आपके आयरन के अयस्क हैं। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है आपका, जबकि क्रोमाइट किसका अयस्क होता है, क्रोमाइट आपका क्रोमियम का अयस्क होता है, उसका सिंबल क्या होता है, Cr होता है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। कॉपर के अयस्क की बात करते हैं तो कॉपर के अयस्कों में आपका कैल्कोपाइराइट है आपका, कैल्कोसाइट है आपका, क्यूप्राइट है आपका, मैलेकाइट है आपका, एजुराइट है आपको। ये आपके सारे आपके क्या है, कॉपर के अयस्क हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है, यानी कि जो सिरका होता है उसके अंदर कौन सा आपका अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है आपका ह्यूमिक, ऑप्शन नंबर 2 है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 3 है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 4 है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। एसिटिक एसिड जो होता है वह सिरके का एक प्राथमिक घटक है, या आप ये कह सकते हैं कि सिरके के अंदर आपका क्या पाया जाता है, आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का सूत्र होता है। वहीं बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है आपका HNO3 होता है आपका, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है आपका, ऑक्जेलिक अम्ल का आपका सूत्र होता है क्या, इसका सूत्र होता है आपका C2O4H2, ठीक है, जिसका सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं तो आपका क्या बताना है, जैसे प्राकृतिक स्रोत, यानी प्राकृतिक में जो स्रोत है उसमें कौन कौन से अम्ल आपके पाए जाते हैं। जैसे आपका पहला है नींबू और संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसके अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है आपका, यानी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी हो गई या नेटल हो गया, इसका जो डंक होता है उसमें कौन सा पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। सेव में क्या पाया जाता है, मैलेइक अम्ल पाया जाता है। सिरके का जो अचार होता है उसमें क्या पाया जाता है, फॉलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थ जो होता है, सोडा वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग जो वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर यानी जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है आपका, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल एक अति दुर्बल अम्ल है। इसका सूत्र क्या होता है कार्बोनिक अम्ल का, कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3 सूत्र होता है इसका आपका, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है आपका, तो इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुणसूत्रों के बारे में सच क्या नहीं है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से गलत क्या है ये बताना है आपका। ऑप्शन नंबर 1 है जीन उन पर स्थित हैं आपके, यानी कि आपका गुणसूत्र पे क्या पाए जाएंगे, आपके जीन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कोशिका विभाजन के पहले प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिनों में से बना होता है आपका। ऑप्शन नंबर 3 है यह यूकैरियोटिक के नाभिक के अंदर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर 4 है एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसमें गलत क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या भिन्न भिन्न ना होकर क्या होती है, आपकी समान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है जैसे आपका जीव हो गया, गुणसूत्र हो गया, तो चूहे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं आपके, 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गोल्ड फिश में कितने पाए जाते हैं आपके, 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मटर के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 100 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेढक में पाए जाते हैं आपके 10 गुणसूत्र। मच्छर के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि ह्यूमन यानी मनुष्य में जो होता है उसके अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको दीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका एथलीट फुट नाम का रोग किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बैक्टीरिया,
ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका फंगस, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर 4 है आपका नेमाटोड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी फुट जो आपका एथलीट फुट होता है वह किसके द्वारा होता है? आपका फंगस के द्वारा होने वाला आपका रोग है। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं? तो आपका टाइफाइड बुखार होता है आपका, हैज़ा होता है आपका, टिटनेस होता है आपका, क्षय रोग होता है आपका। क्षय रोग को बोलते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है इसको, ठीक है। क्षय रोग हो गया, एंथ्रेकस हो गया आपका, डिप्थीरिया हो गया। ये जो रोग होते हैं ये आपके किसके द्वारा होता है? आपका बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले इंपॉर्टेंट रोग हैं जो पेपर में पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो वायरस की बात करते हैं तो वायरस के द्वारा होने वाले रोग कौन से? आपका खांसी वायरस से होती है, जुकाम वायरस के द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा आपका वायरस के द्वारा होता है, डेंगू, बुखार, एड्स, खसरा, पोलियो, चेचक, चिकन पॉक्स, ये जो हैं आपके ये सब किससे होते हैं? आपके वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं आपके। अच्छा, फंजाई यानी फंगस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? त्वचा संबंधी, यानी जो जितनी भी स्किन डिसीज़ होती हैं वह आपके फंगस के द्वारा होती है, जैसे रिंग वॉर्म हो गया आपका और आपका एथलीट फुट हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका ओरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है आपका? ऑप्शन है आपका भगवान का, ऑप्शन सेकंड है आपका सपने का, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका नींद का, ऑप्शन नंबर 4 है आपका रंग का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सपने का। और नियोलॉजी द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सपने का अध्ययन किया जाता है। यह आप विज्ञान की एक क्या है? शाखा है। आगे बढ़ते हैं कि कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? कार्डियोलॉजी के द्वारा हृदय का अध्ययन किया जाता है। इथाइनोलॉजी, इथाइनोलॉजी मानव जाति के बारे में बताया जाता है, यह उसका अध्ययन करता है। गायनोकोलॉजी, गायनोकोलॉजी माने क्या होता है? मादा जनन अंगों का अध्ययन किया जाता है, यानी फीमेल के जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं अगर उसके अंगों का अध्ययन किया जाए, ऑर्गन्स का अध्ययन किया जाए तो गायनोकोलॉजी के द्वारा आपका किया जाएगा। हेमेटोलॉजी माने आपका रक्त से संबंधित, यानी हीमोग्लोबिन, यानी हेमेटो माने किससे बना? आपका हीमोग्लोबिन से बना है। तो हेमेटोलॉजी द्वारा हम लोग रक्त का अध्ययन करते हैं। वहीं बात करते हैं हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी द्वारा हम लोग यकृत का अध्ययन करते हैं। हिप्नोलॉजी, हिप्नो माने होता है आपका नींद का अध्ययन किया जाता है इसके द्वारा आपका। एनियोलॉजी तो अंतः रंग अंगों का अध्ययन किया जाता है आपका। वहीं बात करते हैं ट्रोमेटोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी द्वारा हम लोग क्या करते हैं? किसी घाव का अध्ययन करते हैं आपका, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आपका। अगला प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया। यानी यहाँ पूछा गया है आपका 1901 में जो हमारा नोबेल पुरस्कार मिला है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में वह किस टीके के लिए मिला है आपका? ऑप्शन है आपका डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सेकंड है पोलियो, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका चेचक, ऑप्शन नंबर 4 है आपका मलेरिया। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो टीके की खोज हुई थी उसके बाद इसको क्या मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था इस चीज़ को आपका। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं आपका। तो आपका चेचक, चेचक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की है आपका। रेबीज की खोज किसने की? आपकी लुइस पास्चर ने की आपकी। इन्फ्लुएंजा की खोज किसने की थी आपका? तो इन्फ्लुएंजा की खोज की थी थॉमस फ्रांसिस जूनियर ने की थी आपकी। और पोलियो की खोज किसने की आपकी? तो पोलियो की खोज की थी जोनास साल्क ने की थी आपका। रोटा वायरस की खोज किसने की थी? पॉल ऑक्फिक ने की थी आपका। जबकि आपका खसरा है, कंठमाला है, छोटा चेचक है और मेनिनजाइटिस है, हेपेटाइटिस ए बी है या आपका निमोनिया है, इन सब की खोज किसने की थी आपकी? तो मॉरिस हिलमैन ने किया था। तो इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।